जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शनिवार को पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद हो गए थे। घटना आरएसपुरा सेक्टर में हुई। शहीद मोहम्मद इम्तियाज को आज फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू में श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये उन्हीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद इम्तियाज, जो कि आरएसपुरा सेक्टर में उनकी शहादत हुई है, जिस पर बीएसएफ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और मोहम्मद इम्तियाज की शहादत को सलाम किया गया था। पूरा देश इनकी शहादत को सलाम कर रहा है, नमन कर रहा है। और आज ये कहा जा रहा है कि शहीद मोहम्मद इम्तियाज को फ्रंटियर हेडक्वार्टर जम्मू में श्रद्धांजलि दी जाएगी। नीरज, मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना दे रही है और कुछ ऐसी खबरें भी सामने आती हैं जो मन को विचलित कर देती है। उन्हीं में से एक खबर है पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर हैं मोहम्मद इम्तियाज, जो शहीद भी हो गए और आज उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। की घटना है, शुक्रवार की घटना है, जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन हुआ था। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई सांबा सेक्टर में और अखनूर सेक्टर्स में, जितने भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर बीएसएफ तैनात है, तो उन सेक्टर्स में तो भारत के जो बीएसएफ है, सीमा प्रहरी हैं, उन्होंने भी इसका जवाबी कार्रवाई की थी, जिसमें हमने देखा था कि 7 जो आतंकी घुसपैठिए जो थे वो मारे गए थे, बीएसएफ के द्वारा मारे गए थे। उसी दौरान जब ये सीज फायर वायलेशन हो रहा था, उसी दौरान ही क्योंकि सब इंस्पेक्टर जो इम्तियाज़ हैं ये वहाँ तैनात थे बॉर्डर एरिया में, तो ये घायल हुए थे। 9 तारीख को शनिवार को हुए थे। रविवार को इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो बीएसएफ की तरफ से और पूरे देश की तरफ से उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, नमन की जा रही है उनकी बहादुरी को और वीरता को। बिल्कुल ठीक। और बिहार के छपरा के रहने वाले थे मोहम्मद इम्तियाज। नीरज, सभी के मन में अभी जो वॉर की सिचुएशन है या फिर जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के अंदर अब ये सवाल है पाकिस्तान को लेकर कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है। ना वो सीज फायर से मानता है। भारत की ओर से कहा गया कि हमने सिर्फ पाकिस्तान में हमारे सेना की ओर से जो अटैक किया गया वो आतंकवादी ठिकानों पर किया गया, बहुत टारगेटेड अटैक वो थे और आतंकियों को ध्यान में रख कर के ही वहाँ पर अटैक हुए। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि यहाँ पर रिहायशी इलाकों को अटैक किया, सैन्य ठिकानों पर हमला किया। तो सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब क्या पाकिस्तान का जो इलाज है वो क्या हो सकता है। देखिए, इलाज तो पाकिस्तान का यही है कि अब आपने सैन्य कार्रवाई भी जो लिमिटेड की है वो जारी रहे। रेस्ट्रेंट हमने लोगों ने रखा अपने आप को, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज यानी कि कोई नागरिकों को कोई नुकसान नहीं है। जो पाकिस्तान में जो आतंकी हैं उनके ही ठिकानों को हमने तबाह किया, नष्ट किया। इसके अलावा जो पाकिस्तान की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उनके एयरबेस हो, कैंटोनमेंट्स हो, उनको ही हमने निशाना बनाया उसमें। अब पाकिस्तान के खिलाफ जो है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक्सपोज करने की बहुत ज़रूरत है कि आतंकवाद किस तरह से पूरी दुनिया में फैलाता है। भारत में तो है ही है, जम्मू कश्मीर में फैलाता है, दूसरे देशों में भी वो फैलाता रहता है। तो उसको हमें एक्सपोज करना है, हमें बताना है दुनिया को, ताकि जैसे IMF से उसको बेल आउट मिला, उसको जो फंड मिला, चाहे कम ही मिला, तो बहुत छोटा अमाउंट है, 8,500 करोड़ रुपये, लेकिन वो कहीं ना कहीं वैलिडिटी दे देता है पाकिस्तान को। जो हम लगातार कहते हैं कि ये एक टेरर स्टेट है, ये एक नाकाम देश है, असफल देश है, उसको कहीं वैलिड कर देता है कि ये जो है IMF ने अगर उसको लोन दिया है, चाहे फिर वो अमेरिका की मदद करके कि अमेरिका को तो उसने टेररिस्ट पकड़ के दे दिया, तो इसलिए अमेरिका ने उसकी हेल्प करी ये दिलवाने में। हमें ये करने से रोकना है। जो कूटनीति है, एग्रेसिव हमें डिप्लोमेसी है, वो अपनानी होगी, ताकि पाकिस्तान की घेराबंदी जारी रहे, उसको कोई देश जो है फंड ना दे पाए, उसको कोई लोन ना मिल पाए, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से ना मिल पाए। और अगर वो फिर से आतंकियों को ये बुनीत के बहावलपुर POK में फिर से आतंक का गढ़ बनाने की कोशिश करता है, तो हम उसमें कोई गुरेज नहीं रखना चाहिए कि हम उसके इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बर्बाद कर दें। बिल्कुल ठीक। और इसीलिए हिंदुस्तान सीज फायर पर राजी हुआ है, लेकिन जो तमाम पाबंदियां हैं पाकिस्तान पर जो सरकार की ओर से लगाई गई हैं, वो पाबंदियां जस की तस रहेंगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।